let's start then. So obviously what we were discussing, तो पाइथन का सेशन है ये, ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके अपने जावा डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज नाउ टर्न पाइथन। नाउ अपन डिस्कस कर रहे थे पाइथन में एक्चुअल में फंक्शन टॉपिक, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन। फाइन, तो अभी तक अपन ने देखा था एक्चुअल में कि फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों फंक्शन अपने को लिखने की रिक्वायरमेंट है, एंड देन अपन ने इसको कंपेयर किया था एक्चुअल में दूसरी लैंग्वेज से, लाइक सी के फंक्शन से, कि कितनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज पाइथन का फंक्शन अपने को प्रोवाइड करवाता है। लाइक जैसे अपन ने कल बात की थी कि मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं सी के फंक्शन से, अपन एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। एंड देन अपन ने ये भी देखा था कैसे पाइथन के फंक्शन को कॉल करते हैं और पाइथन में प्रोग्राम चलता कैसे, उसका फ्लो क्या होता है, ये चीजें अपन ने डिस्कस की थी। फाइन, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। और आज अपन देखते हैं एक्चुअल में कुछ और फंक्शनलिटी जो एक्चुअल में पाइथन के पास है, और जैसे सी के फंक्शन की बात करोगे तो वो फंक्शनलिटी सी के फंक्शन के पास नहीं है। तो कल अपन ने लास्ट में जाते जाते अपन ने स्टार्ट किया था कि फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो पाइथन के फंक्शन की बात करें तो कितने तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो अपन ने देखा था वहां पे कि टोटल 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट पाइथन सपोर्ट करता है। दैट इज व्हाट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, नंबर सेकंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, नंबर थर्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एंड नंबर फोर्थ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। फाइन, ओके, नाउ अपन ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर चुके थे ये पहले वाला पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो आई थिंक ऑलरेडी आपको पता है कि अगर आपका सेशन मिस हुआ या कल के लाइव सेशन में आप प्रेजेंट नहीं थे, तो ऑलरेडी जैसे आज का सेशन अभी हो रहा है, तो कल मॉर्निंग 11 o'clock से पहले ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। कल तक के सारे सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फाइन, ओके, तो पोजिशनल अपन ने कल बात की थी कि जब बात करते हैं अपन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की, तो 2 चीजें मैटर करती है। एक तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैटर करता है, इवन कल अपन एग्जांपल के थ्रू भी देखा था, और दूसरा पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट भी मैटर करती है, पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी मैटर करता है। फाइन, तो अपन ने इवन देखा था ये कि अगर मान लो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग हुए, मान लो फंक्शन तुमसे 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है और तुमने उसको कॉल करवाते टाइम 3 आर्ग्यूमेंट दिए या फिर 1 आर्ग्यूमेंट दिया, तो 100% पाइथन क्या देगा, एरर देगा। और अगर पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब पहली बार में कुछ पास करवाया, पहले वाले की जगह दूसरे वाला पास करवा दिया, दूसरे वाले की जगह पहले वाला पास करवा दिया, पोजीशन इधर उधर कर दी तुमने, तो एरर तो नहीं आएगी बट रिजल्ट चेंज हो सकता है, रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो एक बार जैसे सपोज करो अपन इस तरीके से बात कर रहे थे कल पोजिशनल में, जस्ट थिंक 1 सेकेंड, या तो कल का प्रोग्राम में ओपन करता हूँ जो अपन डिस्कस कर रहे थे। ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो ये कल अपन कुछ कीवर्ड देखने लग गए थे, उससे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ। लेट्स से पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, अपन इसको कॉल करते हैं सम, और मैंने पास करवाया 10 20। तो पहली बात तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में क्या ध्यान रखना अपने को, ये 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है तो तुम 2 ही दोगे। अगर मान लो मैंने 1 दिया तो क्या आएगी, एरर। या मान लो ये 2 मांग रहा है, मैंने 3 दिया तो क्या आएगी, एरर। मतलब पहली चीज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जितने मांग रहा है उतने देने पड़ेंगे, दैट इज फिक्स्ड। और दूसरी चीज ये देखी थी अपन ने कल कि लेट्स से यहाँ पे मैं इस तरीके से पास कर रहा हूँ और एक इस तरीके से कर रहा हूँ, पहले 20 फिर 10। तो इससे क्या हो सकता है, मतलब मैंने पोजीशन इधर उधर कर दी। तो पोजीशन इधर उधर करने से क्या हो सकता है, जैसे इसका अगर देखोगे तो आंसर कितना आएगा, ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 20, तो 10 माइनस 20 आंसर कितना आएगा, -10। और इसकी वजह से देखोगे तो ए की वैल्यू 20 बी की वैल्यू 10, 20 माइनस 10 आंसर कितना आएगा, 10। तो रिजल्ट चेंज हो गया, पहले 10 बाद में 20 पास करवाया तो रिजल्ट ये आ रहा है, और पहले 20 बाद में 10 पास करवाया तो रिजल्ट ये आ रहा है। इसका मतलब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में दोनों मैटर करता है, पोजीशन अगर आप इधर उधर करोगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो ये जो बात की अपन ने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की, सी यही सपोर्ट करता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ओनली। फाइन, अब पाइथन में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तो सपोर्ट होता ही है, और वो किस तरीके चलता अपन ने देखा ऑलरेडी। नाउ इसमें एक और फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की। तो अब देखते हैं अपन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, यही से अपना सेशन आज का स्टार्ट है। तो व्हाट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ऑब्जर्व हियर। तो पता एक चीज यहाँ पे देखना, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या मैटर करता क्या मैटर नहीं करता, अपन वो देखते हैं। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब तुम डायरेक्ट ऐसे पास मत करवाओ,
तुम उसको बता सकते हो, पता क्या बता सकते हो कि ये वैल्यू किसको देनी है, जैसे मैंने बताया ये वैल्यू बी को देनी है, बी इक्वल टू 10। बताओ, एक मिनट, आई नो वॉइस इशू है। Okay, now properly audible, still issue, pass the chat box, let me know. Now it's properly audible, screen properly visible, yes, okay, fine, fine, okay। तो यहाँ पे देखना ये फैसिलिटी अपने पास कि डायरेक्ट पास करने की बजाय पाइथन में तुम्हें बता भी सकते हो कि बी को 10 दे, ए को 20 दे, फाइन। तो इसको बताओ ए को 20 दे, बी को 10 दे, तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि पहले तुमने 10 पास करवाया है या 20 करवाया है, क्योंकि मैं हमेशा बता रहा हूँ बी को 10 देना है। तो ऐसे लिखोगे तब भी बी के पास 10 ही जाएगा, ऐसे लिखोगे तब भी बी के पास 10 ही जाएगा, क्योंकि क्लियरली अपन इसको बता रहे हैं बी को 10 देना है, ए को 20 देना है। तो इसके इसमें आउटपुट क्या आएगा, ए को 20 जाएगा, बी को 10 जाएगा, 20 माइनस 10 क्या आएगा 10, ए को 20, बी को 10, 20 माइनस 10 10। तो देखो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर नहीं करती, मतलब पोजीशन तुम आगे पीछे कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा अगर तुम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू काम करते हो, मतलब जहां पे तुम स्पेसिफिकली बताओगे कि इसको ये देना, फाइन। अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में पोजीशन मैटर करती है, अगर चेंज करोगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है, बट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में तुम पोजीशन चेंज करोगे फिर भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे तुम क्लियरली बता रहे हो कि इस वाले में यही वैल्यू डाल दी, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, फाइन। बट एक चीज यहां पर भी वही चलेगी, पता है क्या, कि नंबर सेम होना चाहिए, मतलब आप ये नहीं कर सकते, जैसे अभी इसका 10 10 आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, अगर इसको चलाओगे तो ये आउटपुट आएगा। लेट्स से अगर अपन इसको चला के भी देख लेते हैं, फाइन। तो इस वाला प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, आउटपुट क्या आएगा, दोनों में 10 10 आना चाहिए। तो लेट्स से पाइथन और प्रोग्राम का नाम क्या है, test.py, ओके फाइन, आउटपुट क्या आ रहा है 10 10, यस दैट इज परफेक्टली फाइन, यस, ओके। बट एक चीज यहां पर भी ध्यान रखना, पता वो क्या, नंबर यहां पर भी सेम रहेंगे, मतलब ये नहीं कर सकते तुम, लाइक सपोज करो ये एग्जांपल है, मैंने ये किया, वो विल हैपन 100%, इस पहले वाले की वजह से तो क्या आउटपुट आएगा 10, लेकिन दूसरे वाले की वजह से क्या आउटपुट आएगा एरर, तो 10 और एरर ये आउटपुट आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे तुम एक ही दे रहे हो, ये मांग कितना रहा तुमसे 2, तो भले पोजिशनल हो या कीवर्ड हो, जितने मांग रहे उतने देने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। तो देखो इसका आउटपुट ये आता है नहीं, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, ये देखो 10 और उसके बाद क्या आ रहा है एरर, गॉट इट ना। तो डिफरेंस ये पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि स्पेसिफिक फंक्शनलिटी है पाइथन की एक्चुअल में कीवर्ड आर्गुमेंट। तो आंसर अपने को क्या करना है, पोजिशनल आर्गुमेंट में पोजीशन मैटर करेगी और नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड में नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो यहाँ पर भी मैटर करेंगे, बट पोजीशन मैटर नहीं करेगी अगर अपन बात करते हैं किसकी, कीवर्ड की, फाइन। तो फास्टली हेडिंग डालो कीवर्ड आर्गुमेंट, इसके अंदर लिख लो, फाइन, लिखो इसके अंदर, इन कीवर्ड आर्गुमेंट number of arguments will matter, in keyword argument number of arguments will matter, but but position of arguments will not matter, but position of arguments will not matter, will not matter, फाइन। तो जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस केस में क्या आउटपुट आएगा, इस केस में आउटपुट आएगा 10 और एरर, फाइन, क्योंकि नंबर तो यहाँ पर भी मैटर करेंगे,
और जस्ट इसके पीछे वाला एग्जांपल आप लिख सकते हो। इस केस में क्या आउटपुट आएगा 10 10, पोजीशन मैटर नहीं करेगी। गॉट इट? यस। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट, अब एक चीज और मैं बोलूंगा यहाँ पे, इवन क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स से कि ये मान लो ये है और मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ कि लेट्स आई एम ट्राइंग टू डू दिस 10 and then b equal to 20, is it fine? और एक मैं मान लो नीचे ऐसा लिख रहा हूँ सम a equal to 10 and then 20, मैं दोनों को मिक्स करना चाह रहा हूँ। पता क्या, पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स करना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखना, ये जो मैं पास करवा रहा हूँ 10, ये क्या है, पोजिशनल, कि मैंने ये नहीं बताया किस में डालना है, ये ऑटोमेटिक पोजीशन के हिसाब से डाल देगा। पहला है तो किस में जाएगा, पहले में ही जाएगा, पोजिशनल। और दूसरे में मैंने ये बता रखा किस में डालना है, मैंने बता रखा बी में डालना है। फाइन, तो मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, पोजिशनल और कीवर्ड को। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं? फाइन, तो बिल्कुल ये कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, इसकी वजह से ऑब्जर्व करना, ए में क्या जाएगा 10, बी में क्या जाएगा 20, तो 10 माइनस 20 कितना आएगा, -10। इसमें एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें एरर आने वाली। व्हाट इज द रीजन? क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आप इस तरीके से आंसर देते हो पोजिशनल और कीवर्ड का, तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या पोजिशनल और कीवर्ड को अपन मिक्स कर सकते हैं पाइथन में? तो बिल्कुल कर सकते हो, आंसर है यस। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम मिक्स करते हो तो पहले सारे पोजिशनल दे दो, लास्ट में कीवर्ड दो। मतलब अगर एक बार तुमने कीवर्ड स्टार्ट कर दिया, जैसे ये आर्गुमेंट तुमने कैसा दिया, कीवर्ड, अब इसके बाद वाला सारे आर्गुमेंट तुम्हें कीवर्ड से ही देने पड़ेंगे। अगर तुमने बाद में पोजीशन से देने की ट्राई की तो अभी एरर आएगी। मतलब अगर पोजिशनल देना है तो सारे पहले दे दो, एक बार कीवर्ड स्टार्ट किया तो अब सारे कीवर्ड देने। और कीवर्ड स्टार्ट करने के बाद अगर तुम पोजिशनल देने की ट्राई कर रहे हो, डेफिनेटली देयर विल बी एरर। लाइक ये प्रोग्राम पर चला के देखते हैं कि जो बोल रहा हूं वो एरर आएगी या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर मैं इसको चलाता हूं तो ऑब्जर्व यहाँ पे, ये देखो, ये सिंटैक्स ही गलत है एक्चुअल में। किसकी वजह से एरर आ रही है, लाइन में 5 की वजह से। फाइन, यस, ध्यान रखना, इसकी वजह से क्या आएगी, एरर आएगी। मतलब क्या एक्चुअल में, कि पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हैं, बट पहले सारे पोजिशनल, उसके बाद कीवर्ड। एक बार कीवर्ड स्टार्ट कर दिया फिर आप पोजिशनल नहीं दे सकते। गॉट इट? यस। तो मतलब मान लो मैं अगर इस लाइन को हटा देता हूँ, ये वाली लाइन, इसकी वजह से क्या आएगी, ऑब्वियसली एरर आने वाली है। फाइन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। फाइन, अब क्वेश्चन ये आना चाहिए, जैसे मैंने ये बोला कि ऐसा क्यों, क्या दिक्कत क्या हो रही है। पर मैं बताता हूँ एक्चुअली में दिक्कत क्या हो रही है। तो पता बैकग्राउंड में किस तरीके से पाइथन को चेक करता है, जैसे तुमने मान लो बोला ये वाला a इक्वल टू 10, तो अब ये 10 वैल्यू किस में चली जाएगी, ए में चली जाएगी। फाइन, अब तुम ऐसा करने की ट्राई करोगे ना, तो इट विल थ्रो एरर। रीजन क्या एक्चुअल में, क्योंकि अगर ये अलाउ करता ना, तो बैकग्राउंड में बहुत चेक करने पड़ते पाइथन का एक्चुअली, उससे थोड़ा टाइम खराब होता। अब क्या चेक करना पड़ता, मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो, ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, इवन एक ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, कि ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे 10 है और b इक्वल टू 20 है, तो ये बिल्कुल सही है, इसकी वजह से कोई एरर नहीं है। इसकी वजह से आउटपुट क्या आएगा, इसकी वजह से आउटपुट आएगा -10। फाइन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ जो हियर। अपना एक्चुअल में क्या है, कि जैसे सपोज मान लो यहाँ पे और आर्ग्यूमेंट होते हैं, लेट्स से सी डी 4 आर्ग्यूमेंट टोटल।
ऑब्जेक्ट हियर, और कुछ भी तुम कैसे भी प्रिंट करवा दो, प्लस सी माइनस सी वॉट एवर जो भी। मान लो यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट है। अब पता है अगर मैं ऐसा करता हूँ 10 20, ठीक है, अब c इक्वल टू 30 और मान लो d इक्वल टू 40, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले अपन ने क्या किया, सारे पोजिशनल और उसके बाद कीवर्ड। अब पता है एक्चुअल में क्या, इससे पाइथन को क्या इजीनेस होती है देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको रूल फॉर्मेट पे कभी याद मत रखो कि ऐसा होने पे एरर आएगी, ऐसा होने पे ये होगी, क्योंकि ये भूलोगे। इंटरनली क्या मैं बता रहा हूँ, पता है इसमें क्या होता है, पाइथन पहले लाइन बाय लाइन देता जाता है, ए के पास 10 है, बी के पास 20। अब पाइथन क्या देखेगा, जैसे तुमने कीवर्ड स्टार्ट किया, पाइथन क्या देखेगा, अच्छा ये 2 बज गए, 2 बज गए, अब ये 2 किस तरीके से आएंगे, कीवर्ड के तरीके से आएंगे। फाइन, ये पाइथन ने मान लिया कि ए के पास गया 10, बी के पास गया 20, और बाकी के 2 कीवर्ड में आएंगे। कीवर्ड में आने का मतलब है कि ऑब्वियसली तुम ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे डी कर सकते हो, यहाँ पे सी कर सकते हो, पहले बाद में कोई जरूरी नहीं है। तो ऑब्वियसली फिक्स देख के देगा, डी को 30 देगा, सी को 40 देगा। फाइन, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट ये तो सही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको ब्लॉक क्यों किया, मैं इसको आंसर दे रहा हूं तुम्हें। अब सपोज करो कि अगर ये अलाउ किया होता कि एक बार पोजिशनल एक बार कीवर्ड लेने के बाद तुम पोजिशनल ले सकते हो, तो इसमें ये ज्यादा चेक करना पड़ता पाइथन को, पता क्या ऑब्जर्व करना है। ए में 10 गया, बी में 20 गया, अब यहां से कीवर्ड स्टार्ट हुआ तो पाइथन बोलेगा अच्छा अब कीवर्ड चल रहा है, डी में क्या गया, 30 गया। अब अगर तुमने पोजिशनल ले दिया, तो ये पोजिशन किसकी है, ये कायदे से तो ये चौथी पोजिशन किसकी है, डी की है, क्योंकि डी में अब पाइथन चेक करेगा क्या डी में ऑलरेडी वैल्यू जा चुकी है, ऑलरेडी वैल्यू जा चुकी है, एक और वैल्यू तुम डी में डालने की ट्राई कर रहे हो, तो पाइथन बोलेगा नहीं नहीं एरर है, ये 2 वैल्यू कैसे डाल सकते हो डी में। फाइन, और सी को तो वैल्यू मिली नहीं, सी को ब्लैंक कैसे रख सकते हो तुम। फाइन, तो ये बहुत सारा चेक करना पड़ेगा, इसीलिए क्यों इसमें ये होने के चांसेस ज्यादा है, अगर कीवर्ड के बाद भी पोजिशनल हो तो एक को 2 मिल जाएगी, एक को एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पे डी को 2 मिल रही है और सी को एक भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो पाइथन को ये देखना पड़ेगा ऐसा हो रहा है तो तुम्हें फिर एरर दे चेक करके, क्या ऐसा हो रहा है इसलिए एरर है, ऐसा नहीं हो रहा तो एरर नहीं दे, थोड़ा बैकग्राउंड चेक बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई दे मेंटेन कि अगर एक बार कीवर्ड आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर पोजिशनल मत दो, क्योंकि फिर ज्यादा चांसेस है कि ऐसा हो सकता है कि तुमने मान लो कीवर्ड अपन तभी स्टार्ट करते हैं ना जब अपन को पोजीशन मैटर नहीं करवानी है। तो मान लो सी डी बचे, तुम कीवर्ड स्टार्ट कर रहे हो, मतलब क्या है, तुम पहले डी सी कुछ भी देना चाह रहे हो, तो मान लो तुमने पहले डी दे दिया, उसके बाद तुमने फटाक से वापस पोजीशन ले दिया, तो दिक्कत ये होगी कि अभी ये भी डी को चला जाएगा, तो फिर सी के पास वैल्यू नहीं, डी के पास 2 जाने के चांसेस हो गए, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये चेकिंग बहुत करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि एक बार कीवर्ड स्टार्ट कर दिया तो फिर कीवर्ड में चल, और अगर पोजिशनल देना तो पहले देते जाओ ताकि हम फटाफट कि यहाँ 10 इसमें आया, 20 इसमें आया, 30 इसमें आया, अब कीवर्ड स्टार्ट होता है बाकी वाला कीवर्ड से जाएगा। फाइन, दैट्स द रीजन एक्चुअली। नो दिस इज नॉट पॉसिबल आर्यन। फाइन, मैं आ रहा हूँ उस पर, डोंट वरी। तो दैट इज द प्रॉब्लम, इसीलिए एक बार कीवर्ड स्टार्ट कर दिया फिर अपने को कीवर्ड ही चलाना पड़ेगा। अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर मेरे को तुम देना। लेट्स से कि इस तरीके से मैं करने की ट्राई करता हूँ, मुझे लगता है तुम इसका आंसर दे सकते हो मेरे को, कि सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा कहीं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा। It's fast, each and everyone in the chat box. Yeah, what is the output of this program? ओके, फाइन। तो ऑब्जर्व करना आप आराम से यहाँ पे, तो ध्यान रखना जब तुम कीवर्ड के साथ काम करो, यहाँ पे जैसे ये ए को 10 मिल गई, बी को क्या मिल गया, 20 मिल गई, डी को क्या मिल गया, 30 मिल गया, ठीक है, ए को क्या मिल रहा है, 40, ए को 2 बार वैल्यू मिल रही है, तो आर्ग्यूमेंट में 2 बार वैल्यू नहीं दे सकते आप किसी को, तो एक तो इस वजह से एरर आ जाएगी कि ए को 2 बार वैल्यू मिल रही है, एरर है। दूसरा इस वजह से भी एरर आ जाएगी कि सी को कोई वैल्यू नहीं मिल रही। फाइन, तो ऐसा मत समझना कि ए की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, पहले 10 था अब ये कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, नहीं। आर्गुमेंट में आप एक को 2 बार वैल्यू नहीं दे सकते, अगर ऐसा करने का ट्राई करोगे ना तो 100% एरर आने वाला है आपके पास, तो अगर इसको करोगे कि वैसे 2 वजह से एरर दे देगा। जस्ट ऑब्जर्व हियर लाइक आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम एंड यू विल गोइंग टू रियलाइज दिस इज एरर।
देखो क्या बोल रहा है ये, ए को कितनी वैल्यू मिली, मल्टीपल वैल्यू मिली, मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट ए को मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है एंड दैट इज नॉट परमिटेड। गॉट इट। तो ऐसा मत समझना रिप्लेस हो जाएगा, नो रिप्लेस रिप्लेस कुछ नहीं होगा, एरर आएगी। मल्टीपल वैल्यूज आप आर्गुमेंट में नहीं दे सकते एक्चुअल में। गॉट इट, यस। तो एक पॉइंट लिख लो एंड कीप इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी कैन मिक्स positional argument and keyword argument, we can mix positional argument and keyword argument, but after keyword argument we can mix positional argument and keyword argument, but after keyword argument we cannot use positional argument, but after keyword argument we cannot use positional argument। गॉट इट, यस। तो ये दो अपन ने डिस्कस किया अभी, क्या एक तो पोजिशनल और दूसरा कौन सा, कीवर्ड। अब पता है दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एक चीज तो करनी पड़ेगी, मैटर करती है एक चीज, कौन सी चीज मैटर करती है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाँ, खाली क्या फर्क है, पोजिशनल में पोजिशन भी मैटर करेगा, पोजिशन इधर उधर करोगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, कीवर्ड में आप इधर उधर कर सकते हो, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ओनली ये फर्क है। बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। 4 मांग रहा तो 4 देने पड़ेंगे, अदरवाइज दोनों में एरर आ रही है। अब पाइथन के पास एक्चुअल में इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा। फाइन, और वो है थर्ड कैटेगरी, और जिसको अपन बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो अपन देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की फैसिलिटी क्या है एक्चुअली, और ये कैसे हेल्प करता है अगर अपन इंडस्ट्री लेवल की बात करें तो। सपोज करो कि एक रिक्वायरमेंट है तुम्हारे पास, पता क्या रिक्वायरमेंट है, सपोज करो कि तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें 2 नंबर का सम करना पड़ सकता है, या 3 नंबर का सम करना पड़ सकता है, या 4 नंबर का सम करना पड़ सकता है। ये रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 नंबर का सम करना पड़ सकता है, 3 नंबर का सम करना पड़ सकता है, या 4 नंबर का सम करना पड़ सकता है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। फाइन, तो पता अभी ये सपोज करो अगर आपने ऐसा लिखा, अगर ये बनाया होता सपोज, और यहाँ पे मैं मान लो प्रिंट क्या करवा रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फाइन, तो आपको क्या करना पड़ता पता है, जैसे सपोज करो आपको 2 नंबर का सम करवाना है, तो आप कैसे करवाते, मान लो 2 नंबर कौन सा है, 10 और 20, तो 10 20 पास किया, लेकिन आपको पता है कि ये 4 आर्ग्यूमेंट ले रहा, तो आपको 4 देने पड़ेंगे, तो आपको बाकी के 2 क्या देने पड़ेंगे, 0 0। तब जाके इसका आउटपुट कितना आएगा, वो 2 नंबर का सम, और वो कितना आएगा, 30 आएगा। बट ये मेरे लिए हैक्टिक है कि मेरे को 2 ही नंबर का सम करवाना था, तो फालतू में 2 बार 0 0 क्यों डाल, तो मेरे को डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास 4 आर्ग्यूमेंट है और मुझे 4 वैल्यू देनी पड़ेगी, और 4 वैल्यू नहीं दूंगा तो एरर आएगी। भले वो किसी के थ्रू काम कर लो, पोजिशनल के थ्रू करो या कीवर्ड के थ्रू करो, चारों की वैल्यू तो देनी पड़ेगी, अदरवाइज एरर है। फाइन, तो मानो 3 नंबर का करना है तो तुम 3 नंबर दोगे ऐसे, और 1 0 डालना पड़ेगा तुम्हें। अब 4 का करना तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चारों में वैल्यू दे रहा हूं, बट 2 या 3 का करना है तो अननेसेसरी मेरे को 0 लगाने पड़ेंगे, दैट द प्रॉब्लम। बट अब मेरे को पता क्या सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को ये सॉल्यूशन चाहिए कि मैं फालतू के 0 नहीं लगाऊंगा। अगर 2 नंबर बोलूं तो 2 का सम हो जाए, 3 नंबर बोलूं तो 3 का सम हो जाए, 4 नंबर बोलूं तो 4 का सम हो जाए, दैट इज द फैसिलिटी आई वांट। तो क्या इस चीज का सॉल्यूशन है पाइथन के पास, तो यस। पर क्या सॉल्यूशन है अपन देखते हैं। तो एक और चीज जो पाइथन के पास है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। वो क्या है, एक काम करो तुम, ये कर सकता हूं पाइथन में, पता ऐसा लिखने का मतलब क्या है, ऐसा लिखने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे में कोई वैल्यू नहीं डाले, जैसे ए को मैं ये बोल रहा हूं ए, अगर तेरे को कोई वैल्यू नहीं देना तो तेरे को ऑटोमेटिक तो अपनी वैल्यू क्या मान ले, 0 मान ले। बी को बोलता बी, अगर तेरे को कोई वैल्यू नहीं देना तो अपने को 0 मान ले। सी को बोलता सी, तेरे को वैल्यू नहीं दे 0 मान ले। डी को बोलता डी, अगर तेरे को कोई वैल्यू नहीं दे तो 0 मान ले। अब देखना, अब आराम से देखना, मैंने मान लो ये पास करवाया 10 और 20, 2 नंबर का सम करना था ना, मैंने 2 नंबर ही पास करवाया। और सपोज यहाँ पे मेरे को 3 नंबर का सम करना है, तो मैं 3 नंबर पास करवा रहा हूँ, लेट्स से 10 20 30। मान नीचे मेरे को 4 नंबर का सम करना है, तो पास करो तो 10 20 30 40। फाइन, तो ऑब्जर्व करना इस केस में क्या होने वाला है, तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जर्व, ई को क्या मिल जाएगा 10,
क्योंकि तुम दे रहे हो 10, बी को क्या मिल जाएगा 20। बट पहले वाले में सी और डी को अपन ने नहीं दिया, तो नहीं दिया तो सी ऑटोमेटिक 0 ले लेगा, डी के ले लेगा 0। तो इसका आउटपुट कितना होगा, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, 10 + 20 30, सी 0 लेगा, डी 0 लेगा, तो आंसर कितना आएगा 30। यहाँ पे अपन 3 को दे रहे हैं, डी 0 ले लेगा, आंसर कितना आएगा 10 + 20 + 30 + 0 कितना होगा 60। यहाँ पे अपन चारों को दे रहे हैं तो कोई 0 नहीं लेगा, और चारों जब सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100। दैट्स ऑल। ऑब्जर्व, तो कोई अननेसेसरी 0 तुम्हें यहाँ से पास करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है अपन देखते हैं। तो लेट्स से इसको चला के दिखाता हूं एक बार, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। ऑब्जर्व 30, 60 एंड देन 100। फाइन, यस, गॉट इट। तो दिस इज द केस, दिस इज व्हाट, यहाँ पे आप पहले से वैल्यू बता देते हो, अगर तेरे में कोई वैल्यू नहीं डाले ना तो तू ये ले लेना। तो अब यहाँ पे देख रहे हो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं कर रहे, तुम 2 डाल रहे हो तब भी चल रहा है, तुम 3 डाल रहे हो तब भी चल रहा है, तुम 4 डाल रहे हो तब भी चल रहा है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं कर रहे, किसमें, डिफॉल्ट में। रीजन, क्योंकि मैंने बता रखा तेरे में कोई वैल्यू नहीं डाले तो ये ले लो। फाइन, ओके। तो हेडिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर लिख लो फटाफट एक पॉइंट। इन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिखो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसके अंदर लिखो, इन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विल नॉट मैटर। In default arguments, number of argument will not matter. Number of arguments will not matter. And you can take a screenshot of this one. You can take a screenshot of this one. Fine. किसी ने एक डाउट पूछा है, मैं उसका आंसर करता हूं। किसी ने पूछा सर मान लो कि मेरे को सम नहीं करवाना, मेरे को तो मल्टीप्लाई करवाना है, मेरे को तो मल्टीप्लाई करवाना है, मेरे को सम नहीं करवाना, तो क्या होगा। फाइन, क्योंकि वो डाउट क्यों पूछा गया, आई थिंक तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि सपोज करो कि अपन अगर ऐसा बोलते हैं कि मेरे को या मल्टीप्लाई करवाना है, लेट्स से a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, ऐसा कुछ। तो अब दिक्कत क्या है इससे, तो आई थिंक तुम दिक्कत समझ गए होंगे कि ऑब्वियसली अगर अपन ने इस तरीके से काम किया तो इससे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे फर्स्ट वन देखते अपन, तो a की वैल्यू 10, b की 20, c की 0, d की 0। तो अगर अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 20 × 0 × 0 क्या होगा 0। ये करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, क्योंकि d 0 है तो 0। ये करेंगे तो इसमें सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा 12 24, तो 24 1 2 3 4 आई थिंक ये होगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 रखने से मल्टीप्लाई में दिक्कत हो सकती है तुम्हें। लेट्स पहले एक बार देखते हैं ये आंसर आता है या नहीं, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। तो ऑब्वियसली अगर इसको चलाएंगे अपन, ये देखो 0 0 और फिर 24। यस, सॉल्यूशन है इसका एक्चुअल में। तो अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो फिर तुम्हें पता है कि मेरे को मल्टीप्लाई करवाना है, ये मैंने फंक्शन किस लिए लिख रखा है, क्योंकि इस फंक्शन से मेरे को मल्टीप्लाई का काम करवाना है। तो फिर मल्टीप्लाई में आप क्या करें, इसको ऑब्वियसली 0 से नहीं करें, फिर आप किससे करें, 1 से करें। आप डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दे, 1 दे दे, कि तेरे में कोई नहीं दे दे तो क्या ले ले, 1 ले ले। तो 1 से करोगे तो आई थिंक जो आप चाह रहे हो ना वो आंसर होगा। तो इस केस में अब क्या होगा, अगर 1 से करोगे तो 10 20 200, और ये जो भी है 6 000 और ये करेक्ट, जिसने पूछा था कि मल्टीप्लाई है तो क्या करें। ओके, दैट इज द केस। फाइन, तो दिस इज व्हाट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब पता एक और प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि एक और तरीके का आर्ग्यूमेंट अपने पास है। नंबर 4 आर्ग्यूमेंट बच रहा है, कौन सा, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब कुछ तो रिक्वायरमेंट है अभी अपने को, और जो इससे काम नहीं हो रहा है। तो क्या काम नहीं हो रहा है, कैन यू टेल मी, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है और जिसके लिए मेरे को एक और चीज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अब फटाफट बोले, फास्ट। यस, अच्छा मैं सोचो, क्या सोच पा रहे हो कि अभी कौन सी चीज है जो अपने को रिक्वायरमेंट है अभी, और कौन सा काम है जो इससे नहीं होगा। हाँ, अब देखना इसमें इसमें प्रॉब्लम एक है, तुमने बोला
ये जो फंक्शन तुमने लिखा है ये पता क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई करवा सकता है। मतलब मैक्सिमम कितने नंबर का मल्टीप्लाई करवा सकता है ये, 4। क्या अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल करूं, सम 10 20 30 40 50, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। इस वाले लाइन की वजह से क्या होगी, एरर होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। क्योंकि इस केस में क्या होगा, ए में 10 गया, बी में 20 गया, सी में 30 गया, डी में 40 गया, 50 के लिए तो कोई जगह ही नहीं। 100% क्या आने वाली, लाइन नंबर 7 देखोगे तो क्या आएगी, एरर आएगी। चला के देखिए, हाँ ये देखो पहले रिजल्ट आ रहा है, लाइन नंबर 7 पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। ये बोल रहा है कि 4 आर्ग्यूमेंट ले रहा है और तुम दे कितने रहो, 5 दे रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, 4 ले रहा 5 दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या आएगी, एरर आएगी। तो अभी भी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में फिक्स है, 4 है, मैक्सिमम फिक्स है। मिनिमम तो तुम कितना भी दे सकते हो, अब इसमें कुछ भी नहीं दोगे तो 0 ले लेगा। मतलब इवन तुम ये तो कर सकते हो, जैसे मान लो ये कर सकते हो क्या, हाँ ऑब्वियसली सबकी वैल्यू 1 ले लेगा, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो मतलब एक बिल्कुल 0 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, मैक्सिमम 4 कर सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। मान लो मेरे को तो, मैं बोलता हूँ कि मेरे को तो कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कल को मेरे को 100 नंबर का भी सम करना पड़े ना, तब भी ये चलना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, मैक्सिमम 4। फाइन। तो अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, फाइन, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक्चुअल में अब नया है, वो क्या है, नंबर 4 जिसके पास जाता है, बन क्या, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। नाम से पता चल रहा होगा, वेरिएबल लेंथ का मतलब तुम कितने भी आर्ग्यूमेंट पास करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। यू कैन पास एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, तुम 100 पास करवाओगे वो 100 यूज कर लेगा। फाइन, यहाँ पे लिमिटेशन लग रही है कि मैक्सिमम 4 आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अब उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, जो अपन अभी डिस्कस करेंगे, वेरिएबल। फाइन, इससे पहले किसी ने एक डाउट पूछा है, सर डेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? डेफ मतलब क्या होता है, तुम फंक्शन डिफाइन कर रहे हो। डेफ एक स्मॉल वर्ड है, किसका, डिफाइन का। मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। फाइन, कोई पूछ रहा है एक्चुअल में कि क्या जी ये एक्चुअल में तुम पूछ रहे हो कि अगर डिवाइड करना तो मैं क्या करूं, तो डिवाइड में भी आई थिंक आपका 1 से काम चल जाएगा। बट अब डिवाइड कैसे करोगे, ऐसे इस तरीके से डिवाइड करना चाहते हो, ये मल्टीप्लाई, वो जो भी आपको लॉजिक लगाना लॉजिक लगा लो, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या देनी है वो आप डिसाइड कर लो। कोई बोल रहा है कि मेरे को 2 नंबर तो प्लस करवाना है, 2 नंबर मल्टीप्लाई करवाना है, 2 नंबर प्लस करवाना है, ऐसा कुछ करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, 2 नंबर मल्टीप्लाई करवाना, 2 नंबर प्लस करना है, तो क्या डिफॉल्ट वैल्यू क्या दोगे, ये सोचने वाली बात है एक्चुअली। ये आपकी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज हो सकती है। मान लो आपको ऐसे करना है ना, अगर आपको ये आपका इंटेंशन ये है, तो ए और बी तो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, फाइन, और फिर सी और डी प्लस में चल रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, ए और बी को 1 रख लो, सी और डी को 0 रख लो, ये लो। दैट डिपेंड्स, ये आपकी प्रॉब्लम में डिपेंड कर सकता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या, उसके हिसाब से आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ सकती है। वो डिफॉल्ट वैल्यू फिक्स नहीं कि हमेशा 1 देना है, 0 देना है, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आप कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। फाइन, जैसे एक्चुअली आपने देखा होगा ना कि अगर अगर आप कहीं पे लॉगिन करते हो, फाइन, तो अगर लॉगिन में आपने अपना नाम दे दिया तो पता क्या आता है, अगर लॉगिन में आपने अपना नाम दिया तो ऐसा आता है, जैसे सपोज आपको कुछ भी होता है तो ऐसा बोलता है, जैसे सपोज अगर आपने लॉगिन किया, मान लो मैं लॉगिन किया, मेरा नाम सीएसडी है, तो वो बोलेगा सपोज जो भी बोलना है, हेलो सीएसडी, गुड मॉर्निंग, या वट एवर जो भी उसको विश करना है, फाइन, या वेलकम सीएसडी ऐसा लिखा हुआ आता है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे पोर्टल पे, फाइन। और अगर यही मान लो मैंने लॉगिन नहीं किया, अभी लॉगिन नहीं किया, मैं ऐसे ही उसको यूज कर रहा हूं, तो ऐसा लिखा आ सकता है, हेलो गेस्ट, फाइन। तो ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे सपोज करो, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, तो पता है ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट के थ्रू मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि लेट्स से मैंने कुछ भी फंक्शन बनाया, मैंने सपोज करो फंक्शन का नाम वट एवर, जैसे सपोज करो मैंने लिखा विश, फाइन, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम इक्वल टू, और नेम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी मैंने, कि अगर मान लो लॉगिन नहीं है या वट एवर है तो उसको गेस्ट बोल दो,
फाइन। और मान लो प्रिंट में क्या करवाना है अपने को, इस तरीके से प्रिंट करवा देते हैं अपन इसको। क्या करवाना है, लेट्स से वेलकम, वेलकम। और उसके बाद क्या प्रिंट करवाना है अपने को, नेम, है ना। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो कि मैं इसको इस तरीके से कॉल करता हूँ विश, और सपोज करो मैंने लॉगिन कर रखा है तो मेरा नाम चला जाएगा। तो मेरा नाम क्या जा रहा है, जैसे CSD जा रहा है। और एक मान लो दूसरा मैं आपको देता हूँ कि मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, मतलब मेरा नाम कुछ भी नहीं जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम पे देखना, जब मैंने लॉगिन कर रखा है तो मेरा नाम जाएगा, क्या जा रहा है, CSD। तो नेम क्या हो गया, CSD। तो क्या बोलेगा, वेलकम CSD। और मान लो यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, कुछ भी नाम नहीं जा रहा है, तो नाम ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, गेस्ट। तो क्या प्रिंट होगा, वेलकम गेस्ट। यस, दैट डिपेंड्स। ये कुछ भी रिक्वायरमेंट जो तुम्हारी आया, अलग अलग रिक्वायरमेंट पे अलग अलग डिफॉल्ट वैल्यू रहनी पड़ सकती है। कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं है, 0 ही लो 1 ही लो। दैट डिपेंड्स कि तुम्हारा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट क्या है, क्या आप किसका सॉल्यूशन आप फाइंड करने के ट्राई कर रहे हो, क्या आप रिप्रेजेंट करने के ट्राई कर रहे हो। जैसे सपोज मैं इसको चला दो, ये देखो पहले पे क्या आ रहा है, वेलकम CSD, दूसरे पे क्या आ रहा है, वेलकम गेस्ट। करेक्ट ना। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ दिस डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और आप इस सर्कमस्टांसेस पे इसको आप यूज कर सकते हो। each and everyone in the chat box got it? अभी तो किसी को डाउट रिगार्डिंग कीवर्ड आर्गुमेंट, रिगार्डिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट, रिगार्डिंग पोजिशनल आर्गुमेंट, पास इन द चैट बॉक्स। कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले के पास, दैट इज व्हाट, दैट इज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। यस, फर्स्ट लेट मी नो, ऑल फाइन। ओके फाइन देन, ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अपन लास्ट वन, और ये भी एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट किस तरीके से यूज होता है। तो ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना। लेट्स से कि वापस मैं उसी एग्जांपल पे चलता हूँ कि मान लो मेरे को सम करवाना है और कोई लिमिटेशन नहीं है एक्चुअल में, कितने भी आर्गुमेंट हो सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिटेशन नहीं। फाइन, जैसे मैं वापस जाऊँ तो इस पे अभी मैक्सिमम लिमिटेशन थी, ऐसा कुछ था। फाइन, तो कोई मैक्सिमम लिमिटेशन नहीं रखनी एक्चुअली, मेरे को कितने भी नंबर आ सकते हैं, उसका मेरे को सम करवाना है या उसका मेरे को मल्टीप्लिकेशन करवाना है। फाइन, अनिकेत, आई डोंट थिंक कि वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है किसी को। आई थिंक आपके एंड से प्रॉब्लम है, तो आप चेक करें अपनी कनेक्टिविटी। फाइन, ओके। तो किस तरीके से कर सकते हो, पाइथन ने एक और फैसिलिटी अपने को दे रखी है, दैट इज व्हाट वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। किस तरीके से होता है ये देखते हैं अपन, ऑब्जर्व हियर। पर एक्चुअली आप ऐसा कर सकते हो कि आपको कितने भी पास करवाने ना, तो अभी एक फैसिलिटी आपके पास है। जैसे मान लो मेरे को सबका सम करवाना है ना, ओके, ऑब्जर्व हियर। तो पता आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको पता नहीं होगा कितने आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, आपको पता नहीं हो, तो आप एक काम करें, स्टार लगाए और कुछ भी नाम ले ले, नाम कुछ भी ले सकते हो आप। लेट्स इस तरीके से ले आपको आपने एन। फाइन, ऑब्जर्व, अभी मैं खाली इस पे कुछ ऐसे प्रिंट करवा रहा हूँ, कुछ भी, लेट्स से हेलो। फाइन, ऑब्जर्व हियर। पता अब इस वाले फंक्शन को जब कॉल करना है ना, स्टार का मतलब वेरिएबल लेंथ, और इसका मतलब है कि आप कितने भी पास करवा सकते हो, पर 1 करवाओ, 2 करवाओ, 0 करवाओ, सब चल जाएगा। जैसे सपोज, जैसे मान लो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, सम कुछ भी पास नहीं करवाता हूँ, 1 पास करवाता हूँ 10। ऑब्जर्व करना, ये कितना आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे तुम इसमें, 0 आर्ग्यूमेंट, एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवा रहे। इज इट फाइन, यस फाइन, चलेगा। और आउटपुट क्या आएगा, हेलो। अब देखो यहाँ से कॉल करवा रहे हो, कितना आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हो, 1। इज इट फाइन, यस फाइन, क्योंकि इसका मतलब है वेरिएबल लेंथ कितने भी ले लेगा, 0 1 2 जितने पास करना है। इसकी वजह से भी हेलो, 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 इसकी वजह से भी हेलो। मतलब कितने भी पास करवा सकते हो, 100 भी करवाओगे ना, ये ले लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन, तो ऑब्जर्व करना यहाँ पे कि कितने भी आर्ग्यूमेंट ये ले लेगा। दैट्स व्हाई इसका जो नाम होता है वो होता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, मतलब एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इट कैन एक्सेप्ट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, तो मैं चलाऊंगा, देखो सब किसी की वजह से एरर नहीं, सब में चल रहा वो फंक्शन। गॉट इट, ओके। अब ऑब्वियसली तुम्हारा डाउट ये हो सकता है कि सर अपने प्रॉब्लम तो क्या थी कि अपने को कितने भी नंबर का सम करवाना हो सकता है। अभी तो आपने हेलो प्रिंट करके दिखा दिया कि किसी में कोई एरर नहीं आ रही है और ये सब में ये फंक्शन चल रहा है। चलो ये हेलो प्रिंट करना तो ठीक है, बट एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। वो एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि आप तो सम प्रिंट करवाओ। मतलब जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
यहाँ पे मैं ए पास कर रहा हूँ तो एक सम कितना 10 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए 24 सम है। कल को मान लो मैं 100 नंबर पास करवाओ 100 आर्ग्यूमेंट, तो 100 का सम आना चाहिए। दैट इज द इंटेंशन। ये कैसे करोगे? तो ऑब्जर्व करना आराम से, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज है एक्चुअल में। ये यहाँ पे देखना, ये जो ऐसे लिखते हो स्टार करके, इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब मैं इंटरनली बता रहा हूं तुम्हें, इंटरनली पाइथन क्या करेगा। जैसे सपोज करो कि तुमने यहाँ पे ये दे रखा है 5 नंबर पास करवा रहा हूं, या मैं 6 नंबर पास करवा रहा हूं, एक बार इसको लेके देखते हैं अपन इंटरनली पाइथन क्या करने वाला है। इंटरनली तुम जितने भी आर्ग्यूमेंट पास करवाओगे, अगर तुमने यहाँ पे स्टार ले रखा है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट ले रखा है, तो तुम जितने भी आर्ग्यूमेंट पास करवाओगे उन सबको मिला के पाइथन सबसे पहले क्या करेगा, एक टपल बनाएगा। तो एक तरीके से टपल मतलब तो अभी एरे मान के चलो, और पढ़ेंगे एक्चुअल में टपल क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। बहुत कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टपल। फाइन, बट अभी के लिए मानो कि यहाँ से क्या बनाएगा, टपल बनाएगा, मतलब तुम ऐसा मान लो कि इस तरीके से एरे बनाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50 इन सबको लेके इसने एक टपल बना दिया, और एक्चुअल में ये एन किसका नाम बन जाएगा, इस टपल का नाम बन जाएगा। एन किसका नाम बन जाएगा, टपल का नाम बन जाएगा। अब अपने को करना क्या है पता है, एक्चुअल में अपने को ये करना है कि अब समझना, कुछ और नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक्चुअल में अपने को इस टपल के अंदर जितने एलिमेंट है, जैसे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, क्योंकि मैंने यहां से 5 पास करवाए, इन सबका अपने को क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। दैट इज अवर इंटेंशन। फाइन, तो क्या कर सकते हैं अपन, ऑब्जर्व करना, लेट्स से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं सम, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी 0। अब मेरे को क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। किनको, इसके अंदर जो भी वैल्यू है सबको ऐड करना है। इस टपल में जितनी वैल्यू है, इस टपल में 5 वैल्यू, पांचों को ऐड करवाना है। तो ऑब्जर्व करना, सबसे पहला टास्क है मेरा, इस टपल में से एक एक करके बाहर निकालना। बस सबसे पहले मेरे को 10 बार निकालना है, उसको इसके अंदर प्लस करवाना है। फिर मेरे को 20 बार निकालना है, उसके अंदर प्लस करवाना है। फाइन, तो ऑब्वियसली जब कभी अपने पास मल्टीपल चीजें हो, जैसे यहाँ पे कितनी मल्टीपल चीजें, 5, और अपने को चीजों को क्या करना है, एक एक करके बाहर निकालना है। मल्टीपल चीजें हैं, उसको एक एक करके बाहर निकालना है, तो अपन क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। तो देखते हैं पाइथन में लूप कितने सिंपल तरीके से लग सकता है। पर में ज्यादा टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पाइथन में लूप कैसे लग सकता है, चलो लूप लगाता हूँ। देखो ना, फोर लूप कैसे लगता है, फोर, तुम कुछ भी नाम दे दो, एक्स लगाओ, इन, किस में से चीजें निकालनी एक एक करके, इस एन में से, इस टपल में से, टपल का नाम क्या, एन, एन में से, दैट्स ऑल। तो बताओ ऑटोमेटिक क्या होगा, पहली बार में एन की पहली वैल्यू निकल के किस में आ जाएगी, एक्स में। एन की पहली वैल्यू कितनी, 10, तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो 10 आ गया एक्स में। तो अपने क्या करना है, इस 10 को ऐड करवाना है किसमें, इस सम में। तो कैसे करोगे, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। फाइन, ऑब्जर्व करना, चलो इसको ट्रेस करते हैं अपन। ऑब्जर्व, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, यस, सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 0। फाइन, सम इज 0। फाइन, ऑब्जर्व हियर नाउ, यहां पे देखना 4x इन n, तो n की पहली आइटम आएगी, पहली आइटम कौन सी, 10, x में आया 10, तो क्या होगा, सम में क्या जाएगा, सम, सम में ऑलरेडी कितना पड़ा, 0, प्लस x में कितना आया 10, 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, वो किस में जाएगा, सम में, सम में कितना चला गया 10। अब ये दूसरी बार चलेगा, तो n की दूसरी वैल्यू आएगी, n की दूसरी वैल्यू कितनी 20, तो x में क्या आ गया 20। तो यहाँ पे देखना, सम में क्या पड़ा है 10, और x में क्या पड़ा है 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, इसमें जाएगा सम में, सम में क्या चला गया। नाउ तीसरी वैल्यू n की तीसरी वैल्यू कितनी है 30, x में क्या आया 30, सम में क्या पड़ा है 30, 30 प्लस x में आया 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, सम में क्या जाएगा 60। नाउ फोर्थ वैल्यू कितनी 40, x में क्या आ गया 40, सम, सम में क्या पड़ा 60, 60 प्लस x में क्या आया 40, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, सम में क्या गया 100। नाउ अगली वैल्यू कितनी 50, x में आया 50, सम में क्या पड़ा 100, 100 प्लस x में क्या आया 50, 100 प्लस 50 कितना हो गया 150, सम में क्या गया 150। देन अगली वैल्यू n की अगली वैल्यू कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो ये लूप खत्म हो गया, और लूप खत्म हो गया तो लूप से बाहर आएगा, तो बाहर आके अपना सम किसमें पड़ा है, इस वेरिएबल में, किसमें, सम में, तो उसको प्रिंट करवा दो, प्रिंट सम, दैट्स ऑल।
इसका सम कितना है 150, तो अगर आप प्रिंट करवाओगे 100% कितना प्रिंट होगा 150। तो लेट्स चला के देखते हैं अपन इसको, देखो कितना प्रिंट हो रहा है 150। अब लोग कोई दिक्कत नहीं, अब लोग कितने भी आर्गुमेंट पास करवाओ इट विल टेक। फ्लो क्या है तो पता है, लेट्स से चलो मैं एक बार नीचे सम लेट्स से 10 20 30 40 50 60 70 80 फाइन यस, ये इतना पास करवा रहा हूँ। देखना इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल इसमें भी चलेगा, यस बिल्कुल चलेगा। ये देख कितना आ रहा है 360। तो कितने भी आर्गुमेंट दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सम निकाल के दे देगा। इवन तुम्हारा डाउट ये हो सकता है कि सर मैं ऐसा करूँ तो करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सम और मान लो तुमने ऐसा किया, कुछ भी पास नहीं करवा रहे हो, इस केस में क्या होगा गाइस, कुछ भी पास नहीं करवाओगे तो क्या बनेगा, एम्प्टी टपल, मतलब टपल बनेगा उसमें कुछ भी नहीं है, और उसका नाम क्या है एन, टपल का नाम क्या है एन। फाइन, अब देखना सम क्या हो जाएगा 0। अभी लूप कितनी बार चलेगा, एक भी बार नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि टपल में कुछ है ही नहीं, एन में कुछ है ही नहीं, तो एक भी बार नहीं चलेगा। तो डायरेक्ट क्या प्रिंट हो जाएगा सम, तो सम में क्या है 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 0, तो इस केस में सम क्या आएगा 0। तो नाउ कितने भी तुम आर्गुमेंट पास करवाओ, अब ये जो तुम्हारे पास ये फंक्शन बन रहा है ना, ये सबका तुम्हें सम निकाल के दे देगा। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पे, कोई मैक्सिमम नहीं कोई मिनिमम नहीं, जितने करवाने करवाओ कोई दिक्कत नहीं। देखो 150 360 0। तो अभी खाली हिंट है कि पाइथन में लूप कैसे चलता है एक्चुअली में, अब बहुत कुछ देखने वाला है अपन इस लूप पे। गॉट इट, yes, so this is what variable length argument. Fast in the chat box, any problem or you got it all fast, let me know. Yes, each and everyone, that's good. If you're getting it all, that's great. You can take a screenshot of this one. Fine, yes. अब एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, अब हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहां से। पता है एक्चुअली में क्या क्वेश्चन बन सकता है, जस्ट ऑब्जर्व हियर। क्वेश्चन ये बन सकता है यहां से एक और, सपोज करना, तुम मेरे को आंसर देना किसका आंसर क्या है ना। ऑब्जर्व हियर, let's say I'm writing it, I'm writing it a comma n suppose, and then just what I'm doing, okay fine, and let's say print a, let's say print n, fine, okay, what is the output guys, जैसे मैं अगर इसको इस तरीके से करता हूँ क्या आउटपुट आएगा इसका, क्या प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पे ये क्या आउटपुट आएगा, एरर आएगी या कुछ चलेगा, आउटपुट क्या आएगा। मैं दोनों को मिक्स कर दिया, ये पोजिशनल है ये वेरिएबल लेंथ है। फाइन, यहाँ पे स्टार लगाने का मतलब ये कौन सा आर्गुमेंट होगा, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो ये नॉर्मल आर्गुमेंट है, पोजिशनल आर्गुमेंट, ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है। व्हाट इज द आउटपुट, आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। फाइन, तो इस केस में पता है क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो पहला वाला है 10 वो किस में चला जाएगा, ए में, ए में गया 10, और बाकी जो भी बच गया ना पाइथन इससे बनाएगा टपल, क्या बच गया 20 30 40 50, तो पाइथन इससे बनाएगा टपल, और ये किस में जाएगा एन में। तो इसको जब ये चलेगा तो प्रिंट क्या होगा, पहले ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 10, और बाद में एन की वैल्यू, एन में क्या है एन टपल है, तो टपल कैसे आता है ऐसे इस ब्रैकेट में, तो 20 30 40 50 ये क्या है टपल है, दैट इज द आंसर। यस, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं चला के दिखाता हूं ऐसा होता है नहीं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो 10 और फिर टपल में कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू 20 30 40 50। गॉट इट, यस, ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। नाउ एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये मुझे तो तुमने आराम से अज्यूम कर लिया, तुम इसका आंसर दे पा रहे हो। एक्चुअल क्वेश्चन क्या मैं बता दूं तुम्हें, नाउ ऑब्जर्व द एक्चुअल क्वेश्चन।
चलो मैंने अगर इसको पीछे लिख दिया गाइस, व्हाट विल हैपन नाउ? व्हाट इज हैपन नाउ गाइस? हाँ 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 हाँ, फास्ट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। क्या क्या फील कर रहे हो तुम? क्या आंसर होना चाहिए? पता इस केस में क्या होगा कि तुम जितनी भी वैल्यू दोगे, पहले वाला कौन सा है? वेरिएबल लेंथ। तो तुम कितनी भी वैल्यू दोगे, ये सब ये रख लेगा। कौन? एन। क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ है तो कितनी भी रख सकता है। अब जब ये सब ये रख लेगा, क्योंकि ये टपल बनेंगे, सब ये रख लेगा, तो ए को कुछ मिलेगा? नहीं, ए को कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर ए को कुछ भी नहीं मिला तो क्या ये वैलिड है? नहीं। ए की वजह से 100% क्या आएगी? एरर। तो 100% इस वाले प्रोग्राम में क्या आने वाले अपने लिए? एरर। फाइन, तो चला के देखते हैं ऐसा होता है नहीं। क्योंकि पहले तुमने अगर वेरिएबल लेंथ ले लिया तो जो भी तुम दोगे वेरिएबल लेंथ रख लेगा, तो पीछे वालों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और पीछे वालों को नहीं मिलेगा तो वो एरर देगा कि मेरे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ऑब्जेक्ट हियर, चला के देखते हैं अपन इसको। ये ऑब्जेक्ट करो, क्या आ रही है? एरर। गॉट इट? यस। नाउ ऑब्जेक्ट हियर। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, आराम से देखना यहाँ पे। चलो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वेरिएबल लेंथ और पोजिशनल को अगर मिक्स करना है तो पहले किसको लिखूं? पोजिशनल को। लास्ट में किसको लिखूं? वेरिएबल लेंथ को। या क्या ये भी चल जाएगा? इसको चला सकता हूँ किसी भी तरीके से भाई। इसको एक्चुअली तुम, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें। अब ऐसा करने से एरर आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि जितने भी दोगे सब ये एन रख लेगा, ए को कुछ मिलेगा नहीं तो वो एरर देगा। तो क्या इसको चला सकते हैं किसी भी तरीके से? हाँ। एक नहीं, तुम्हारे पास दो तरीके। एक तो एक काम करो, ए को कुछ नहीं मिल रहा इसकी वजह से एरर आ रही है ना, तो तुम एक काम करो, ऐसा कर लो। ए को क्या दे दिया मैंने? डिफॉल्ट वैल्यू। अब आउटपुट क्या आएगा इसका? देखो ये सारा कौन रख लेगा? ए, सॉरी एन। तो ये पूरी टपल कौन रख लेगा? एन। और ए को कितनी वैल्यू? ए को 1 है, तो क्या आउटपुट आएगा? 1। और ये टपल में क्या है? 10, 20, 30, 40, 50। यस। तो एक तो तुम इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, एक तरीका तुम्हारे पास ये है कि तुम इसको क्या दे दो? डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। लेट मी एग्जीक्यूट दिस थिंग। ये देखो, ए की कितनी आ रही है? 1, और उसमें क्या आ रही है? पूरी टपल। तो एक तरीका तो क्या है, अपने को पता है उसको वैल्यू नहीं मिल रही है, तो तुम डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। ऑलरेडी अपन डिफॉल्ट पढ़ चुके हैं। हाँ, उस केस में ये आउटपुट है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। एंड एक और तरीका तुम्हारे पास है, वो क्या गाइस पता है? लेट्स से तुम्हें डिफॉल्ट नहीं देना, क्योंकि डिफॉल्ट में तो फिर हमेशा वही रहेगा। तो तुम एक काम और कर सकते हो, इसको कीवर्ड आर्गुमेंट बना के दो, ए इक्वल टू 70, या जो भी तुम्हें देना है। तो अब ये टपल रखेगा और ए में कितना जाएगा? 70, क्योंकि तुमने फिक्स कर दिया कि ये वैल्यू किसके पास जानी है? ए के पास जानी है। तो फाइन। तो आई थिंक तुम्हें इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है कीवर्ड आर्गुमेंट की। फिक्स करने का फायदा क्या है कि वो कहीं से भी करोगे जाएगी उसके पास। तो जहां ऑब्जेक्ट आउटपुट, क्या ये आउटपुट आता है या नहीं? ऑब्जेक्ट है। तो तुम बाद में लिख सकते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइदर इसको डिफॉल्ट के थ्रू वैल्यू दो फिर, या फिर इसको कीवर्ड के थ्रू वैल्यू दो। कौन सा सिनेरियो? यस। Now if you got each and everything, then that's all regarding Python function argument। किसी लेवल के इंटरव्यू में आर्ग्यूमेंट्स की बात अगर करें अपन फंक्शन की, तो इससे बाहर तुम्हारे लोगों को क्वेश्चन बनेगा। फाइन, अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ, मैं आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ। फंक्शन में भी अपने को बहुत सारी चीजें और डिस्कस करनी है अच्छे लेवल पे। फाइन, भूपेश बिल्कुल कर सकते हो। पहले आप टपल के एलिमेंट निकाल के सम कर दे, उसमें ए ऐड कर दे अलग से। भूपेश
Now, each and everyone in the chat box, fast give the answer. You got it totally. Anyone having any doubt in types of argument? Either it is positional, keyword, either the default or variable length argument. Yeah, fast in the chat box, each and everyone. Got everything? Then that's great. If you got it everything,